तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस का 30 सितंबर से 14 नवंबर का एग्जाम अगर आप सभी भी देने जा रहे हैं तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस है, 100% चांसेस है कि आप लोगों के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को इन तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास से आप सभी को बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा कि आखिर किस टॉपिक से आप लोगों के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से आपसे के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उस सारे सवालों का जवाब आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग बिना स्किप के एंड तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ साथ आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कि आप लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख पाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि चेरो कान कहाँ की लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में नागालैंड, सी में मणिपुर और डी में मिजोरम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेरो कान जो लोक नृत्य हो जाता है आप सभी के मिजोरम से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सेकेंड नंबर है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं और आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर हर एक क्वेश्चन का देते रहिए, जिससे कि क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग एग्जाम से पहले कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते करेक्ट वाला, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात किस शासक ने मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि मौर्य वंश जो था वो शासन किया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप सभी को इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे कौन सा टॉपिक है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में जरूर जान के जाइएगा आप सभी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। फोन नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। अशोक, चंद्र या हर्ष या अंगपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 का ऑप्शन नंबर, यानी कि अशोक हो जाएगा। अशोक के लौह स्तंभ की स्मृति में है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के पास क्लास का नोटिफिकेशन सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित कुल कितनी अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है
कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 246 या अनुच्छेद 247 या अनुच्छेद 248। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 248 के तहत ऑप्शन नंबर डी आप सभी का इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। जो भूबद्ध है, लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरल सागर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर सिटी वेकर सिटी के उपनाम कौन सा नगर जाना जाता है। वेकर सिटी के नाम से कौन सा सिटी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 8 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिलाडेल्फिया। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने कालिंजर की अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 9 का धंगदेव। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन कहता था। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन कहता था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। यानी कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि आलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकबर ने किसे कठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तानसेन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, तानसेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था। 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीजी तिलक हो जाएंगे। वीजी तिलक ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। यानी कि कौन से देश का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित है। तो वो हो जाएगा आप सभी का भारत। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, भारत इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में
यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि अनुच्छेद 1 में यह अंकित किया गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के अनुच्छेद से रिलेटेड बात किया जाए तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो 17 का हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 1922 में, 19 से 22 के अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 71 में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 19 नंबर की, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय जो पर्वत है एक मुख्य प्रकार है किसका? तो ये हो जाएगा आप सभी का वलीय पर्वत का, ऑप्शन नंबर बी। अभी मैं आपसे को डिस्कस करने वाला हूं कि किस टॉपिक से आपसे के कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और किस टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो 20 का हो जाएगा बी, यानी कि गोदावरी। गोदावरी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? 21 का हो जाएगा ए, यानी कि सेल खड़ी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का 22 नंबर की, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अंतर जी खेड़ा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संपादक के मस्साम्प थे? 23 का हो जाएगा ए, यानी कि स्थलभद्र ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, तो आप सी के जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? 25 का हो जाएगा, यानी कि चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? 26 का हो जाएगा, यानी कि सिंधु और झेलम नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसी का 27 नंबर की, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये जाएगा चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 28 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि खान बहादुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? 29 का हो जाएगा डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के जन्म वो समाधि के कारण। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? स्रोत है तो ये हो जाएगा आपसी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि आपसी के किस टॉपिक से आपसी के अच्छे से अच्छे खासे जो होते हैं आपसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा संविधान से संबंधित क्वेश्चन। संविधान आप सभी को मैं 100% संविधान मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि आप सभी के संविधान से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो है आप सभी के नृत्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो आप सभी के त्योहार से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आप सभी के चंद्रगुप्त मौर्य काल
आपसी बात की, जो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सारे से आपसी के अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो जो प्रश्न होगा आप लोग दिन वाला देख लीजिएगा कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है। और यहाँ पर बात की जाए तो कर्मचारियों से संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। कर्मचारी जैसे कि पुलिस अधिकारी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न देखने को मिला है आपसी के एग्जाम में। तो आई वो स्टूडेंट, आज की क्लास अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोग अपना लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना आप सभी पूरा स्कोर लिखेगा कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड किए। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।